नमस्कार दोस्तों, मैं एलिवेटर टेक गुरु क्लासेस से आदित्य प्रजापति, मेरा यूट्यूब चैनल RS एलिवेटर एंड टेक्निकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे एलिवेटर कंट्रोलर ट्रांसफॉर्मर के बारे में। ट्रांसफॉर्मर में इनपुट सप्लाई क्या अपन देते हैं और कौन कौन सी अपन को आउट सप्लाई की आवश्यकता होती है, कौन कौन से आउट सप्लाई अपन लेते हैं, तो चलिए इसी के बारे में चर्चा करेंगे। ये आपको दिख रहा होगा जो स्क्रीन पे, ये जो स्क्रीन पे पूरा दिख रहा होगा, ये है अपना ट्रांसफॉर्मर। क्या है दोस्तों? ये ट्रांसफॉर्मर, ये ट्रांसफॉर्मर है एलिवेटर। अब सबसे चीज मैं बताऊं, ट्रांसफॉर्मर क्या करता है। ट्रांसफॉर्मर दो प्रकार के आते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। स्टेप अप का क्या मतलब होता है? वोल्टेज को बढ़ाना। ये क्या करेगा? वोल्टेज को बढ़ाता है। स्टेप अप, अगर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर अपन यूज कर रहे हैं तो वो वोल्टेज को बढ़ाता है। और जो स्टेप डाउन आता है, स्टेप डाउन, WN, स्टेप डाउन जो ट्रांसफॉर्मर आता है वो वोल्टेज को डाउन करता है। नाम से ही कंफर्म हो रहा है, अप मतलब बढ़ाना, डाउन मतलब घटाना। तो ये वोल्टेज को बढ़ाने का और घटाने का काम करता है। ट्रांसफॉर्मर इसी वजह से यूज किया जाता है कि वोल्टेज को बढ़ा सके और वोल्टेज को कम कर सके। तो इसमें अपन यूज करेंगे दोस्तों, ट्रांसफॉर्मर के अंदर सप्लाई, इनपुट सप्लाई देंगे। और एक चीज और बता दूं, ट्रांसफॉर्मर कभी भी AC से DC कन्वर्ट नहीं करता। ये लोगों की गलत थिंकिंग है, काफी लोगों को पता ही नहीं है कि ट्रांसफॉर्मर क्या वर्किंग करता है। ट्रांसफॉर्मर AC से DC में कभी भी कन्वर्ट नहीं करेगा, ये सिर्फ AC सप्लाई से AC में ही चेंज करेगा। AC से AC में ही रहेगी, कोई चेंजेस नहीं रहेंगे। सिर्फ वोल्टेज का कम ज्यादा ये करता है, वोल्टेज को बढ़ाने का और वोल्टेज को कम करने के लिए ही अपन ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं। AC DC कन्वर्ट नहीं करेगा, ये विशेष ध्यान रखें आप। तो इसमें क्या करेंगे, सप्लाई देते हैं अपन। ये अपनी जो हुई इस वाइंडिंग को, ये जो वाइंडिंग है दोस्तों, इस वाइंडिंग को, इसमें दो प्रकार की वाइंडिंग होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी वाइंडिंग कौन सी होती है दोस्तों, मैं बताऊं आपको, जिसमें अपन इनपुट, जिसमें अपन इनपुट सप्लाई देंगे, उस वाइंडिंग को प्राइमरी वाइंडिंग बोलते हैं। क्या बोलेंगे उसको? प्राइमरी वाइंडिंग। ये जो वाइंडिंग आपको दिख रही है, ये है अपनी सेकेंडरी वाइंडिंग। क्या है? सेकेंडरी और वाइंडिंग। जिस वाइंडिंग से अपन आउटपुट लेंगे, जिस वाइंडिंग से अपन आउटपुट लेंगे, उस वाइंडिंग को अपन बोलेंगे सेकेंडरी वाइंडिंग। तो ट्रांसफॉर्मर में दो प्रकार की वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। जहां से अपन इनपुट देंगे, सप्लाई में इनपुट देंगे, वो प्राइमरी, और जहां से आउटपुट लेंगे वो सेकेंडरी। तो चलिए दोस्तों, कौन कौन से वोल्टेज कहां कहां यूज करने हैं। सबसे पहले अपन प्राइमरी वाइंडिंग की बात करेंगे, इनपुट सप्लाई की। तो यहां 0 और 220, 0 न्यूट्रल, 0 का मतलब होता है न्यूट्रल, और 220 का मतलब अपनी 220 वोल्टेज AC सप्लाई, 220 वोल्ट AC सप्लाई। फिर अपनी 380 दिख रही होगी, ये 380 का भी 0 यही है। अगर आपके पास 3 फेस सप्लाई है तो 380 में दें, और सिंगल फेस है, यहां पे एक टर्मिनल और आता है 415 का, 400, एक 400 का भी आता है, 400 और 415 का। तो आपके पास न्यूट्रल तो न्यूट्रल में परमानेंट दे दें। उसके बाद अगर आपके पास 380 वोल्टेज आ रहा है तो 380 में दें, 400 आ रहा है तो 400 में दें, और 415 आ रहा है तो 415 में दें। ये तो हुआ जो हाई वोल्टेज है अपने वो यूज करने के लिए। इसके अलावा भी एक और है 0 और 12 वोल्ट, 0, 12 वोल्ट, 16 वोल्ट, 24 वोल्ट। इसमें भी अपन इनपुट यहाँ पे 0 दे दें
और यहाँ पे 12 वोल्ट, 16 वोल्ट आपके पास है तो 24 वोल्ट है। तो आपके पास जो जो सप्लाई है यहाँ है वो यहाँ आप लगा सकते हैं, पर ज़्यादातर मैक्सिमम यूज अपने यही इनपुट प्राइमरी में यही मिलेगा आपको। ये दोनों वोल्टेज 12 वोल्ट और 0 वोल्ट आपको सेकेंडरी में जरूर मिलेंगे, पर प्राइमरी में अपने एलिवेटर ट्रांसफार्मर में बहुत कम मिलते हैं। आपको सिर्फ 0, 220, 380, 400 और 415 वोल्टेज ही आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आप इनपुट प्राइमरी वाइंडिंग में आप इनपुट सप्लाई दें, एसी सप्लाई, और यहाँ का जो आउटपुट सेकेंडरी वाइंडिंग की अपन बात करेंगे नेक्स्ट। तो अपने ब्रेक के लिए एलिवेटर में सबसे ज़्यादा क्या है, ब्रेक, और एक मैनुअल डोर में आती है आरसीआर, जिसको कैम बोला करते हैं, हाइड्रोलिक कैम भी आती है वो। तो उस कैम को ऑपरेट करवाने के लिए वो भी 110 वोल्टेज में आती है। तो सबसे ज़्यादा ब्रेक में, ऑटो डोर हुई तो ब्रेक में यूज़ करते हैं। तो ब्रेक के लिए देखो दोस्तों, कभी कभार ब्रेक 220 के भी आते हैं अपने पास, तो ये 110 से ऊपर एक 220 का भी टर्मिनल जरूर होगा यहाँ पे। तो 0 में 0 से अपन क्या लेंगे, न्यूट्रल, ठीक है। यहां से तो अपन ने न्यूट्रल ले लिया दोस्तों। फिर अगर 48 वोल्टेज की आपको आवश्यकता है तो आप ये ले सकते हैं, 60 वोल्ट की अगर आपको आउटपुट में आवश्यकता है तो ये ले सकते हैं, और 75 वोल्ट की अगर आवश्यकता है तो ये ले सकते हैं, 85 की आवश्यकता है तो ये ले सकते हैं, 95 की आवश्यकता है तो ये ले सकते हैं। मैक्सिमम 110 वोल्ट एसी की आवश्यकता होती है अपने को, और 220 भी कभी कभार अपने आ जाता है, तो इसको भी अपन कभी कभार आउटपुट में यूज करते हैं ट्रांसफार्मर के जरिए, जिससे क्या है कि अपना LIL उसकी जो सप्लाई है उसमें दिक्कत नहीं आए, ट्रांसफार्मर के जरिए उसको यूज करते हैं। तो ये है एलिवेटर ट्रांसफार्मर, और इसके बारे में मैंने जानकारी दी है। अब इसको कैसे चेक करते हैं, कैसे क्या है, वो अपने क्लासेस में आप सभी को सिखाया जाएगा, वहाँ पे आप ज्वाइन करिए। एलिवेटर टेक ग्रुप क्लासेस अपन ने स्टार्टअप सेटअप किया है, और आज अपना इनॉग्रेशन था, ओपनिंग थी आज अपनी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दोस्तों का कि मेरे को आप सभी ने, मेरे व्यूवर्स ने बताया कि सर हमें भी क्लासों की आवश्यकता है, हमें भी काम सीखना है। तो आपके ही कहने से मैंने ये सेटअप लगाया है, मैं आपके लिए ही सब कुछ कर रहा हूँ दोस्तों। तो मैं चाहता हूँ कि आपका बहुत भविष्य उज्जवल हो और आप मेरी क्लासेस ज्वाइन करें। मैं आपको एक सक्सेसफुल इंजीनियर देखना चाहता हूँ, और आपको व्हाट्सअप नंबर मैंने डाल रखे हैं, एक बार फिर भी डाल लेता हूँ। जिनको भी क्लासेस लेनी है 9828423701, इस नंबर पे ओनली व्हाट्सअप करें, कॉल ना करें। इस पे आपका नेम, आपको क्लासेस लेनी है, नेम और एड्रेस। आज से ग्रुप बनाया जाएगा, 4, 5, 6 को अपनी डेमो क्लास है, विशेष ध्यान रखें, 7 बजे से लेके और 9 PM, 4 आने वाली 4, 5 और 6, 3 दिन अपन डेमो क्लास देंगे। उसके बाद सभी लोगों को फीस के बारे में बताएंगे। 5 दिन के अंदर अंदर फीस जमा करानी होगी, 5 डेज देंगे सभी को। तो उस टाइम पे आपको फीस जमा करवानी है, और आप क्लासें इसके कुछ टाइम बाद में आपको टाइम और डेट बता दिया जाएगा। टाइम बता ही दिया, क्लास स्टार्ट होने का टाइम और डेट आपको फिक्स कर देंगे। इस टाइम से इस टाइम आपकी क्लासें चलेगी और आप ज्वाइन करिए। सारे दिन अपन क्या करेंगे, दिन में 10 बजे से लेके 10 AM से 10 AM टू 5 PM अपन क्या करेंगे, आप जो शाम को क्लासें लोगे, सुबह आप उसकी ट्रेनिंग पे जाओगे। कहाँ जाओगे, ट्रेनिंग पे। ट्रेनिंग पे किसी प्रकार का कोई भी इश्यू आता है, आपको इश्यू आता है, तो उसका सॉल्यूशन मैं वीडियो कॉल पे, पहले तो उस चीज को अपन डालेंगे ग्रुप में, एलिवेटर टेक ग्रुप क्लासेस के नाम से ग्रुप बनाया जाएगा। उस ग्रुप में डालेंगे, कोई भी कंप्लेन आई, वहाँ पे अपने आपके जो भी सीनियर्स लोग हैं, वहाँ पे सीनियर्स लोग भी रहेंगे, जूनियर लोग भी रहेंगे, फ्रेशर भी रहेंगे।
तो जिनको जिस कंप्लेन के बारे में मालूम है वहां पे वो डिस्कस करेंगे, उसका सॉर्ट आउट कराएंगे आपस में बात करके। अगर फिर भी कंप्लेन सॉर्ट आउट नहीं होती तो मैं बैठा हूं सभी दोस्तों आपके लिए, मैं आपको उस कंप्लेन को सॉर्ट आउट करवाऊंगा। और अगर बड़ी प्रॉब्लम होगी तो अपन शाम को स्क्रीन पे पढ़ेंगे उस चीज को, उस कंप्लेन को स्क्रीन पे डाला जाएगा और आप सबको स्क्रीन पे समझाऊंगा कि आज ये सबसे बड़ी कंप्लेन थी और इस वजह से ये कंप्लेन आ रही थी, इसके ये करने से इसका ये सॉल्यूशन निकलता है। मेरा एक ही उद्देश्य है दोस्तों, आपको अच्छे तरीके से एलिवेटर के इंजीनियर के काबिल बनाना, आप बहुत बेहतरीन तरीके से आप एलिवेटर में काम कर सके। मैं इसी तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, पर यह है कि वहाँ बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा, बेसिक होगा वहाँ पे कि एलिवेटर क्या होता है, कितने प्रकार के, बिल्कुल जीरो से सब चीज़ें मिलेगी आपको क्लासों में। तो चलिए दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू दोस्तों, ऑल ऑफ यू, थैंक्स।